Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss the solved examples of the topic that you can see on your screen. इन सभी टॉपिक्स को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें. लास्ट वीडियो को देखने के बाद आपको इन एग्जाम्पल्स को समझने में आसानी होगी. तो मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने लास्ट वीडियो को देख लिया है. So let's start. So we have example number 6. State which of the following sets are finite or infinite. हमें नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन. एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है. और दूसरी चीज हमें दी हुई है एक इक्वेशन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 1 और यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू 2. क्वेश्चन में गिवन था कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो 1 और 2 दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर है, तो इस सेट के अंदर ये दोनों आएंगे. तो इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे? 1 एंड 2. तो हम इस सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं. इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 एंड 2. 1 2 दो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर. तो ये सेट एक कैसा सेट होगा? ये होगा एक फाइनाइट सेट. Hence, it is finite. Next हमें given है the set of all x such that x belongs to n. x एक natural number है and x square equals to 4. x square क्या है? 4 के इक्वल है. हमें equation given है x square equals to 4. जब हम इसे solve करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x equals to square root of 4 यानी कि plus minus 2. अब हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि x एक नेचुरल नंबर है, तो x एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए इस सेट के अंदर आने के लिए. तो +2 और -2 में से कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के अंदर आएंगे? +2 एक नेचुरल नंबर होता है तो वो डेफिनेटली आएगा. -2 क्या एक नेचुरल नंबर होता है? नहीं, -2 एक नेचुरल नंबर नहीं होता. तो -2 इस सेट के अंदर नहीं आएगा. इस सेट के अंदर सिर्फ 2 आएगा. तो इस सेट के एलिमेंट्स कैसे होंगे? इसमें सिर्फ 2 आएगा. तो क्या हम काउंट कर सकते हैं इस सेट के एलिमेंट्स को? डेफिनेटली कर सकते हैं. इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो क्या है? 2 है. तो ये सेट कैसा सेट हुआ? ये एक फाइनाइट सेट हुआ. इट इज फाइनाइट. नेक्स्ट हमें गिवन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन. एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. हमें इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो क्या आएगी? 2x इक्वल्स टू 1. जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2. अब हमें ये भी गिवन है कि x एक नेचुरल नंबर है. तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है? 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है. तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. तो ये सेट एक कैसा सेट होगा? ये एम्प्टी सेट होगा. इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. अब हमें बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट. तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है ये हम बता सकते हैं. हमें पता है इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है. इसके अंदर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो हम काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्स एक तरीके से कि हमें पता है कि इसके अंदर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो ये सेट कैसा हुआ? ये एक फाइनाइट सेट हुआ. इट इज फाइनाइट. फोर्थ इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन. एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज अ प्राइम और एक्स एक प्राइम नंबर भी है. तो हमें पता है सारे प्राइम नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं. तो वो नंबर जो नेचुरल नंबर भी हों और प्राइम नंबर भी हों वो सारे कैसे होंगे? वो सारे प्राइम नंबर होंगे. तो इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे? वो सारे नंबर जो प्राइम नंबर हों. क्या क्या होते हैं प्राइम नंबर? 2 3 5 7
एंड सो ऑन। ये सेट क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब हमें ये बताना है कि ये जो सेट हमें मिला है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ये क्या है? दिस इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। दिस सेट इज गोइंग टू इंफिनिटी। ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ये 3 डॉट्स हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये गिवन सेट जो होगा ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा इनफाइनाइट सेट? बिकॉज इट इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। सारे प्राइम नंबर्स का सेट है, और क्योंकि जो सेट होता है प्राइम नंबर्स का वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए ये जो गिवन सेट है ये इनफाइनाइट है। फिफ्थ गिवन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। x एक नेचुरल नंबर है और x ऑड है, तो इस सेट के अंदर सारे ऑड नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो ये सेट कैसा होगा? ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक जाएगा ये। तो ये सेट कैसा होगा? फाइनाइट या इनफाइनाइट? ये सेट एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होते हैं, हेंस द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। तो ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट्स के पेयर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है सेट A, इसके अंदर सिर्फ A की एलिमेंट है और वो क्या है? 0। सेट B के एलिमेंट्स हम निकाल लेते हैं। B इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15, x 15 से बड़ा है, एंड x इज लेस देन 5 और x 5 से छोटा है। तो कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो। 15 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो ऑब्वियसली 5 से भी बड़े होंगे, और जो 5 से छोटे हैं वो 15 से छोटे तो होंगे। तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये सेट एक कैसा सेट है? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है सेट C। C इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हमें इक्वेशन दी हुई है x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 5। तो इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो क्या है? 5। तो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो होगा 5। नेक्स्ट है D। D इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। हमें गिवन है इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x स्क्वायर, ये गिवन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स आएंगे, +5 एंड -5। तो D के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं? +5 एंड -5। Set E is the set of all x such that x is an integral positive root. x एक integral positive root होना चाहिए of the equation x square minus 2x minus 15 equals to 0. Equation है x square minus 2x minus 15 equals to 0. तो इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? x square minus 5x plus 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 बचा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 बचा, तो हमें मिल गया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 5 और यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू -3। अब क्वेश्चन में हमें गिवन था x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -3 एक नेगेटिव इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये सेट में नहीं आएगा। इस सेट में सिर्फ आएगा 5, तो सेट ए के अंदर सिर्फ 5 आएगा।
अब हम कंपेयर कर लेते हैं। सेट ए के अंदर एक ही एलिमेंट है, वो है 0। अब हम कंपेयर करें बाकी सेट से, बी एक एम्प्टी सेट है तो बी ए के इक्वल नहीं होगा। सी के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है और वो 5 है, तो ए और सी के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है। डी के एलिमेंट्स क्या है, +5 एंड -5, तो ए और डी के एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम नहीं है। डी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए में नहीं है और जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो डी में नहीं है, तो ए और डी भी इक्वल नहीं होंगे। ई के अंदर है +5 और ए के अंदर है 0, तो ए और ई के भी एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी एंड नॉट इक्वल टू ई। ए किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। बी को देखते हैं। अब ये तो पता है कि बी इज नॉट इक्वल टू ए। सी से कंपेयर करते हैं। सी के अंदर एक एलिमेंट है 5, लेकिन बी एक एम्प्टी सेट है, तो बी सी के इक्वल नहीं होगा। डी के अंदर क्या एलिमेंट्स है, +5 -5, डी के इक्वल भी नहीं होगा क्योंकि बी एक एम्प्टी सेट है। ई के इक्वल होगा, ई में भी एक एलिमेंट है, ई एक एम्प्टी सेट नहीं है, तो ए ई के इक्वल बी ई के इक्वल नहीं होगा। बी इज नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी एंड नॉट इक्वल टू ई। सी की बात करें, सी इज नॉट इक्वल टू ए, सी इज नॉट इक्वल टू बी, हम देख चुके हैं पहले ही। डी और ई से कंपेयर करके देख लेते हैं। डी के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, डी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, +5 एंड -5, और सी के अंदर एक एलिमेंट है 5, तो डी के अंदर -5 है लेकिन सी के अंदर -5 नहीं है, तो डी जो है वो सी के इक्वल नहीं होगा। अब सेट ई है, ई के अंदर एक ही एलिमेंट है और वो क्या है 5, और सी के अंदर भी एक ही एलिमेंट है वो है 5। सी के अंदर जो एलिमेंट है वो ई के अंदर है और जो ई के अंदर एलिमेंट है वो सी के अंदर है, तो सी इज इक्वल्स टू ई। सी सिर्फ ई के इक्वल होगा। सी इज नॉट इक्वल टू डी एंड सी इज इक्वल टू ई। डी की बात करें तो डी इज नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। ई से कंपेयर करके देख लेते हैं। डी के अंदर 2 एलिमेंट हैं, +5 एंड -5, ई के अंदर एक ही एलिमेंट है वो है 5, तो डी के अंदर -5 है लेकिन ई के अंदर -5 नहीं है, तो डी ई के इक्वल नहीं होगा। डी इज नॉट इक्वल टू ई, तो जो ओनली पेयर है इक्वल सेट का वो क्या है, सी एंड ई। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। हमें नीचे कुछ पेयर दिए हुए हैं सेट्स के, हमें ये बताना है कि ये पेयर इक्वल है या नहीं। सबसे पहले दिया हुआ है x, द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। एलॉय वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उन सभी का सेट, और b दिया हुआ है द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। लॉयल वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उन सभी का सेट। x दिया हुआ है एलॉय, एलॉय वर्ड को फॉर्म करने वाले लेटर्स का सेट, और b दिया हुआ है लॉयल वर्ड को फॉर्म करने वाले लेटर्स का सेट। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, a, l 2 बार है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक बार लिखें उतना इनफ है। o, y। b के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, l, o, y, a। l ऑलरेडी लिख चुके हैं, l यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो l को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो x और b दोनों के अंदर ही 4 एलिमेंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में हैं और b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x में हैं या नहीं। तो x के अंदर है a b में भी है, l है, o है, y है, तो x के सारे एलिमेंट्स b में हैं। अब देखते हैं b के एलिमेंट्स x में हैं या नहीं। l है, o है, y भी है, a भी है, तो b के सारे एलिमेंट्स भी x में हैं। तो x और b के एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं, इसलिए ये दोनों सेट इक्वल होंगे। तो x और b के एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं, ये दोनों सेट एग्जैक्टली सेम हैं, इसलिए ये इक्वल है। x इज इक्वल्स टू b। सेकेंड गिवन है a इज द सेट ऑफ ऑल n सच दैट n बिलोंग्स टू z।
z यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, n क्या है, एक इंटीजर है, एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। n स्क्वायर जो है वो 4 से इक्वल होना चाहिए 4 के, या 4 से कम होना चाहिए। तो इक्वेशन हमें गिवन है n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, और क्या गिवन है कि n एक इंटीजर है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले देखते हैं 0। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, जो कि 4 से कम है, तो इसके अंदर 0 आएगा। फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो वो भी 4 से कम है, वो भी आएगा इसमें। -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, वो भी 4 से कम है, तो वो भी आएगा इसमें। तो +-1 दोनों आएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है, तो इक्वल वाला भी आ सकता है, तो 2 आ जाएगा इसमें। -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 के इक्वल है, तो -2 भी इसमें आएगा, तो इसको हम लिख देते हैं +-2। और 3 आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, जो कि 4 से बड़ा हो गया, लेकिन हमें 4 से कम या 4 के इक्वल वाले लेने हैं, तो वो नहीं आएगा। -3 को देखें तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, वो भी बड़ा हो गया। ऐसे आगे और बड़े होते जाएंगे, कम कोई नहीं होगा इससे आगे, तो इस सेट के अंदर सिर्फ यही एलिमेंट्स आएंगे। तो ए के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, 0, +-1 and +-2। Here we have a is equals to -2, -1, 0, 1 and 2। दूसरा दिया हुआ है सेट B। B is the set of all x such that x belongs to R। R यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो x क्या है, x एक रियल नंबर है, एंड इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0। इक्वेशन है x² - 3x + 2 = 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 2x - x + 2 = 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा, x को कॉमन ले लेते हैं, x - 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, मिल जाएगा x - 2 = 0। तो ये क्या हो गया, x - 2 × x - 1 = 0। जब इसे हमने 0 के इक्वल रखा तो हमें क्या मिलेगा, x = 2 and x = 1। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि x एक रियल नंबर है, तो 2 और 1 दोनों ही एक रियल नंबर है, तो इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स आएंगे और वो क्या होंगे, 1 and 2। तो सेट B के अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, 1 and 2। अब हमें बताना है कि A और B इक्वल है या नहीं। तो हम देखें तो A के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, -2, -1, 0, 1 and 2, और B के अंदर एलिमेंट्स हैं सिर्फ 1 and 2। A के अंदर है 0, लेकिन B के अंदर 0 नहीं है, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो A में है लेकिन B में नहीं है। तो हमारी इक्वल सेट की डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो A and B आर नॉट इक्वल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।